जो लोग कहते थे पार्टी खत्म हो जाएगी, इनकी खामख्याली थी। कहते थे पीटीआई को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, हमें उम्मीदवार भी मिले और हम कामयाब भी हुए। अपोजिशन लीडर उमर यूरुप का कहना था कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया। बानी पीटीआई पर 200 से ज्यादा मुकदमात हैं, एक से बढ़कर एक बोगस केस है, उन्हें मुकदमात में जेल में डाला। शाह महमूद कुरैशी को भी सजा सुनाकर जेल में डाल दिया। मैं खुद रूपूछ रहा। परवेज इलाही अब भी कैद में हैं। अपोजिशन इत्तेहाद एक पॉइंट एजेंडे पर मुत्तफिक है कि सब आइन और कानून का एहतराम करे। अपोजिशन इत्तेहाद एहतजाज के लिए पर तोड़ने लगा। 6 जमाती अपोजिशन जमातों का एहतजाजी तहरीक के हवाले से इजलास आज। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक का शेड्यूल तय किया जाएगा। पीटीआई सुन्नी तहरीक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जमात इस्लामी की क़यादत कोयटा पहुँच गई। अपोजिशन लीडर उमर यूब दीगर पीटीआई कायदीन इजलास में शिरकत करेंगे। MWM के राजा नासिर अब्बास, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, BNP के अख्तर मेंगल और PK मैप के महमूद अचकजई शरीक होंगे। आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंतखाबात में किए वादों पर अमल दरामद होगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की दोबारा गिनती में मुंतखब मोहम्मद अरशद से गुफ्तगू। अवामी मैंडेट मिलने पर मुबारकबाद दी। कहा कि ननकाना शाहकोट की अवाम को मेरा सलाम। ननकाना में मज़ीद तालीमी इदारे बनेंगे। सूबे भर में खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मरी पहुंच गए। मुस्तहिक अफराद में ईद पैकेज की तकसीम की तस्वीर वायरल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। तस्वीर शाया करने पर सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऐसा करने से मुस्तहिकीन की इज्जत नफ्स मजरूह हुई। पॉलिसी यही थी कि तस्वीर और वीडियो शाया करने से इज्तनाब किया जाए। मैंने बाहैसियत वज़ीर आला के तकरीब में शिरकत नहीं की और चंद ओहदेदारों की तस्वीर शाया हुई। वजाहत तलब कर ली है। महज तशहीर के बजाय अमली खिदमत पर यकीन रखते हैं। आइंदा यकीनी बनाया जाएगा कि इमदाद के नाम पर किसी की इज्जत नफ्स मजरूह न हो। अली अमीन ने पहले खुद ही अपनी तस्वीरें छपवाई और अब खुद बरहम हो रहे हैं। ड्रामेबाजियां और रंगबाजियां इस जमात पर ख़त्म हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर सैफ को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में एक ही दिन सेनेट इंतखाबात चाहता था। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हटदर्मी से इलेक्शन नहीं हुए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कासिम सूरी पार्ट 2 बन गए हैं। गवर्नर्स का निज़ाम शदीद बद इंतज़ामी का शिकार है। दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। 100% का दावा नहीं करता, मगर दुरुस्त समत का तयन जरूर करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुखरी का खुली कचहरी में खिताब। कहा कि बदउनवानी रोककर अवाम के वसाइल अवाम पर खर्च करना होंगे। सरकारी उमूर में जवाबदही का अमल कमज़ोर पड़ चुका है। जजा और सजा के बगैर गवर्नेंस में बेहतरी नहीं आ सकती। बदउनवानी में मुलव्वस अनासिर का मुहासिबा जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा के लिए बड़ी ईदी। सूबे भर के तलबा के लिए बाइक्स फराहमी प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया। आसान 1 साल पर बाइक्स फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई-बाइक्स फराहम की जाएंगी। डाउन पेमेंट भी पंजाब हुकूमत के ज़िम्मे। माहाना 1 साल पर माकब भी हुकूमत अदा करेगी।